हमारे देश की न्याय व्यवस्था का मूल है कि 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा न मिलने पाए। ये कहने की वजह वो एनकाउंटर है जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुआ और जिस पर सियासी गोलियां अभी तक रुक नहीं रही हैं। दरअसल सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि अपराध और अपराधी को देखते हुए ही न्याय किया जा रहा है, तो विपक्ष की तरफ से सवाल यह किया जाता है कि न्याय तो अदालत से मिलना चाहिए, यूपी पुलिस और एसटीएफ से नहीं। अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है, और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ के सोना चांदी और कैश की लूट हुई। 5 सितंबर को सुल्तानपुर लूट में शामिल होने के आरोपी मंगेश यादव को एसटीएफ एनकाउंटर में ढेर कर देती है। अखिलेश यादव मंगेश एनकाउंटर को फर्जी कहते हैं। राहुल गांधी यूपी की एसटीएफ को आपराधिक गिरोह बताते हैं। यूपी एसटीएफ के जो अधिकारी अभी विपक्ष के सवालों के घेरे में हैं, इनमें से एक हैं धर्मेंद्र कुमार शाही, डिप्टी एसपी यूपी एसटीएफ। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर डीके शाही का नाम उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, जिन्हें सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद माला पहनाई जाती है, स्वागत होता है। सवालों में घिरे एसटीएफ के डिप्टी एसपी कहते हैं अपराधियों को हर तरह का जवाब दिया जा रहा है। तो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। हाँ? डीके शाही जैसे अधिकारी अगर अपराधी को अपराधी की भाषा में जवाब दे रहे हैं तो फिर सवाल क्यों है? क्यों का जवाब देने के पहले इस एनकाउंटर में शामिल एसटीएफ की टीम को जान लीजिए, जहां 11 सदस्यों की मुख्य टीम रही, जिसमें एक है डिप्टी एसपी डीके शाही, 2 इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह और महावीर सिंह, 2 सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी और प्रदीप सिंह, 3 हेड कांस्टेबल सुशील सिंह, रामनिवास शुक्ला और नीरज पांडे, 3 कांस्टेबल अमित त्रिपाठी, ब्रिजेश बहादुर सिंह, अमर श्रीवास्तव शामिल रहे। अब इस एनकाउंटर में डीके शाही की तरफ से दर्ज एफआईआर की कॉपी के इस हिस्से को देखिए, जिसमें लिखा गया, कुख्यात अपराधी मंगेश ने अपने गिरोह के साथ कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक ज्वेलरी की दुकान पर असलहों के बल पर डकैती डाली थी। इसलिए अपराधी और गिरोह को गंभीरता से लेते हुए पूरी टीम को अपराधी की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया। पेज नंबर 6 पर ही लिखा है, टीम की सुरक्षा हेतु टीम के सदस्यों को बुलेट प्रूफ जैकेट और अन्य एहतियाती प्रबंध से लैस कराया गया। लेकिन यही टीम जब मंगेश यादव का एनकाउंटर करती है तो एफआईआर में लिखाई गई बातों से इतर सच्चाई होने का आरोप लगता है। जैसे डिप्टी एसपी डीके शाही एफआईआर में लिखाते हैं कि कुख्यात मंगेश यादव को गंभीरता से लेते हुए टीम को बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस कराया गया। लेकिन घटना स्थल की जो तस्वीर उस वक्त की सामने आई है, इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट ना तो किसी भी सदस्य के शरीर पर दिखती है, ना ही किसी के हाथ में। इन लोगों के हाथ में हथियार है, मोबाइल है, टॉर्च है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट कहीं नहीं नजर आती। डिप्टी एसपी डीके शाही के एफआईआर के मुताबिक मंगेश यादव के हथियार से लैस होने की जानकारी थी। खबर थी कि उसके पास भारी मात्रा में हथियार और गोली है, लेकिन ऐसे कुख्यात बदमाश से मुकाबला करके ढेर करने वाली टीम के लीडर डिप्टी एसपी डीके शाही चप्पल पहने एनकाउंटर की जगह पर दिखते हैं। इनके बगल में हेड कांस्टेबल रामनिवास शुक्ला ने सैंडल पहन रखी है। उसके बगल एनकाउंटर टीम के सुशील सिंह और नीरज पांडे भी सैंडल पहने दिखते हैं। मंगेश यादव कुख्यात था। एसटीएफ की टीम को लगता था कि मंगेश गोली चला सकता है। एसटीएफ की टीम को पता था कि उसके पास हथियार है। एफआईआर में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना दिखाया गया, लेकिन घटना स्थल की तस्वीर में बुलेट प्रूफ जैकेट दिखी नहीं। चप्पल में एनकाउंटर करते अधिकारी विपक्ष के सवालों के घेरे में आ गए। जहां पुलिस कह रही है कि हमने दौड़ा के मारा, उसने फायर किया। इसमें जितने भी लोग हैं, इनमें देखिए ना, चप्पल पहन के उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधी को दौड़ा रही है। पूरी टीम में चप्पल पहन के आप इनकाउंटर कर रहे हैं। सियासत को एक तरफ कर दें तो कई सवाल अटके हुए हैं। क्या यूपी एसटीएफ की टीम लापरवाह है
जो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के तस्वीर में दिखती है? क्या यूपी एसटीएफ की टीम बहुत बहादुर है जो चप्पल पहनकर एनकाउंटर करने पहुंच गई, या फिर क्या मंगेश यादव का एनकाउंटर ही असली नहीं? क्योंकि परिजन कहते हैं मंगेश यादव को तो पुलिस वाले सोमवार को ही घर से उठा ले गए थे। सोमवार को रात 2 बजे पुलिस आई थी। जो उधर से आई थी पुलिस? कैसे आई थी? पीछे से आई थी। अच्छा, उधर पीछे से। हाँ, पीछे से आई थी तो वो बोली, पहले भाई बाहर सोया था, मम्मी हम अंदर थे, तो वो बोले कि पहले आए एक दो। कहाँ सोया था? ये इधर पे इसी झोपड़ी के बाहर सोया था, तो वो बोले पहले उसको एक दो झापड़ मारे, फिर उसको पकड़ ली। तो हम लोग पूछने लगे आप कौन है, तो बोले कि हम पूछताछ करके इनको लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करके छोड़ देंगे। घर वालों का आरोप है कि मंगेश यादव को फिर पुलिस ने छोड़ा नहीं, बल्कि एसटीएफ ने बाद में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने 5 सितंबर को सुबह 3:15 बजे एनकाउंटर में मार गिराया था। पर मंगेश यादव के परिवार वाले कहते हैं कि उसे तो 2 सितंबर की ही 2:30 बजे रात में यूपी एसटीएफ उठाकर ले गई थी। यूपी एसटीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुखबिर की सूचना के बाद मंगेश यादव को घेरा गया, उसकी तरफ से गोली चली, जिसके बाद इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। अब इस पूरे मामले में इतने सारे सवाल उठ गए कि मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच हो। एसटीएफ का दावा 28 अगस्त को दिन में 12:15 बजे सुल्तानपुर की ज्वेलरी लूट में मंगेश यादव शामिल था। मंगेश यादव की बहन का दावा, भाई 28 अगस्त को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल की फीस जमा कराने उसके साथ गया था। 28 अगस्त को कितने बजे से कितने बजे तक भाई तुम्हारी आंखों के सामने थे? वही 9-10 बजे तो स्कूल पे गए थे, फिर 2 बजे आए थे। यहीं पे मम्मी भी बता रही आज कहीं पे नहीं गया है, और वैसे पे पाही तक जाता था, तो उस दिन घर पे ही था। वो जब हम आए तब पाही पे गया, वो खाना वाना खाया तब पाही पे गया। तो क्या सुल्तानपुर में हुई लूट के बाद कानून व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच एसटीएफ मंगेश का नाम बेवजह ले आई? एनकाउंटर करने वाली टीम के प्रमुख डिप्टी एसपी डीके शाही कहते हैं मंगेश यादव कुख्यात बदमाश था। बदमाशों द्वारा हमारे एसटीएफ टीम पर फायरिंग किया गया था, जिसमें हमारे एसटीएफ वाले बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया है और एक बदमाश भागने में सफल रहा है। इसी के बाद ये सवाल आया कि मंगेश यादव पर सुल्तानपुर डकैती समेत वाहन चोरी और लूट के कुल 8 केस थे। मंगेश को पुलिस पहले भी 2 बार पकड़ चुकी थी, एक बार सुल्तानपुर, एक बार जौनपुर में। लेकिन उससे पहले कभी किसी वारदात में मंगेश ने गोली नहीं चलाई, न ही गिरफ्तारी के दौरान मंगेश से कोई हथियार पहले कभी पुलिस ने बरामद दिखाया। एनकाउंटर करते वक्त पुलिस जरूर दावा करती है कि मंगेश के पास 2 हथियार थे, एक 7.65 mm की पिस्टल और एक 315 का कट्टा। अगर वाकई मंगेश इतना बड़ा अपराधी था तो अब इस घर को देखिए, एक कमरा जिसकी छत तक पक्की नहीं। घर में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जो कहे कि ये कुख्यात अपराधी का घर, जो 8 लूट केस से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक का आरोपी था। इस घर को देखते हुए आप इस बात को भी नोट करिए कि एसटीएफ के मुताबिक मंगेश के पास से ब्रांडेड कपड़े और बैग मिला, लेकिन क्या ये घर इस बात की गवाही देता है? एनकाउंटर के दौरान जो यूपी एसटीएफ के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें कई चीजें ऐसी थी जो चौंकाने वाली थी, जिसमें कहा गया कि आरोपी के पास से, मंगेश यादव के पास से तमाम ब्रांडेड हेलीफाइजर और तमाम बड़ी कंपनियों के कपड़े मिले हैं, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग मिला है, 4 किलो चांदी मिली थी। तो सवाल इस बात का जरूर के घर वाले उठा रहे हैं, मंगेश को गांव वालों का कहना है कि जब वो करोड़ों की डकैती डाल रहा था, इतना बड़ा लुटेरा था, तो फिर आखिर परिवार झोपड़ी में क्यों रह रहा था? वो लूट करता तो चोरी करता तो हम लोग ऐसे घर में रहते हैं? ऐसे घर रहता हम लोग का भी घर रहता, फिर गाड़ी वगैरह रहती, तो वो ऐसा नहीं था। वो पहले से पापा के पास था, जब आया तब उसको फंसाया गया है। वो ऐसा उस चीज में वो था ही नहीं जो इन लोग बता रहे हैं। उसके पास बाइक थी कोई? नहीं, बाइक भी नहीं है। बाइक नहीं है घर में? नहीं, बाइक भी नहीं है। तुमको स्कूल कैसे ले गया? बगल के भाई हैं, उनसे लेकर तब हमको गए थे हाँ स्कूल, तब हम लोग गए थे। घर में कोई गाड़ी नहीं? नहीं।
जो मंगेश यादव दावा है कि पड़ोस से बाइक लेकर बहन को लेकर स्कूल गया, उसे एसटीएफ ने इस बाइक पर जाते हुए घेरा। अब एनकाउंटर की जगह पर मंगेश जिस मोटरसाइकिल से जा रहा था, उस बाइक को लेकर भी बड़ी शंका पैदा करती खबर आई। एनकाउंटर के वक्त जिस मोटरसाइकिल से मंगेश जाता हुआ बताया गया, वो 20 अगस्त को जौनपुर में चोरी हुई थी। लेकिन 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे चोरी हुई बाइक की एफआईआर 8 दिन बाद और सुल्तानपुर में हुई डकैती के 8 घंटे बाद 28 अगस्त की रात 8:11 पर दर्ज कराई गई। 28 अगस्त की लूट में 3 लोग एनकाउंटर में जख्मी हो चुके थे। मुख्य आरोपी सरेंडर कर चुका था। फिर भी क्यों मंगेश यादव सुल्तानपुर ही वापस जाएगा, जहां पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश में जुटी थी। एसटीएफ कहती है कि मंगेश यादव लूटा हुआ जेवर बेचने और फिर से लूट की योजना बनाने सुल्तानपुर आ रहा था। सवाल है कि अगर लूटे जेवर को बेचने की तैयारी में मंगेश था, तो उसके पास से एनकाउंटर के दौरान सोना क्यों नहीं मिला। सवाल बहुत सारे जिनके जवाब आने बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह मंगेश यादव के परिजन आरोप लगाते हैं कि उसे पहले ही पुलिस ले गई और बाद में मार दिया, वैसा ही एनकाउंटर का डर अब सरेंडर करने वाले आरोपी विपिन सिंह को भी सताने लगा है। विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एनकाउंटर करने की साजिश है। विपिन सिंह का परिवार कहता है कि उसके 2 और भाई को पुलिस पहले ही उठाकर ले गई। परिजनों के मुताबिक विपिन सिंह के भाई विमल सिंह और विवेक सिंह को पुलिस ले गई है और अब नहीं बताती कि वो दोनों कहां हैं। पुलिस कहती है कि विपिन सिंह का भाई विवेक सिंह भी आरोपी है, जो पुलिस के मुताबिक फरार है। परिजनों के मुताबिक पुलिस पहले ही विवेक और विमल को पकड़कर अपने पास रखी है। परिजन आरोप लगाते हैं कि मंगेश यादव की तरह कहीं उनके बेटों का एनकाउंटर न एसटीएफ कर दे। पुलिस कब आई थी, क्या कुछ हुआ था, कुछ बताएंगे थोड़ा? हाँ, पुलिस आई थी 29 तारीख का सुबह 30 समय। 5 जने रहे, एक लेडीज रही, 4 जेंट्स रहे, एक मोहनगंज का रहा। सब लेके विमल के गए हैं यहाँ से उठाई के। बोले आधा घंटा में हम छोड़ देबो, वापस आ जाएंगे। तब से विमल आए नहीं। वही में विवेको को बैठा लिए, उनका छोड़ दें। हमारे तीनों बच्चे निर्दोष हैं, पुलिस फंसा रही फर्जी। जब एक हो रहा है कि तो औरों कह सकते कि विपिनो कह सकते का कानून में नहीं है। पुलिस आ, पुलिस चाहे जौन करे, पुलिस को बोल बाला है। हमारे सब केहू सुनत नहीं ना। एनकाउंटर को लेकर लगते आरोपों और सवालों पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी कहते हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है, और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है। और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं, और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती